आप तो जेम्स को जानते हैं ना बचपन से, वो एमिली से शादी करेगा ना। जब तुम उसे वापस लेकर आओगे ना तो ये गोम्स भी तुम्हें यहीं मिलेगी। तुम्हें दोबारा देखे बिना तो ये मरेगी भी नहीं। छुरा तो आपकी बेटी ने भोंका है मेरी पीठ में, और जिसकी बेटी इतनी खतरनाक है उसके बाप के सामने आने से मुझे डरना चाहिए। मुझे लगता है आप मुंबई चले जाइए। मुंबई? हाँ, और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। अब से मैं इसी घर में रहूंगा। ये घर की सफाई क्यों की? ये मेरा काम है, तुमने क्यों किया? अच्छा, तुम्हारा काम है? अरे घर को देखकर तो लगता नहीं था कि इसकी कभी सफाई हुई है। जो भी है, तुम्हें सफाई नहीं करनी चाहिए थी। और ये क्या कर रही हो? डांस कर रही हूँ। देख नहीं रही? आलू काट रही हूँ। पर क्यों काट रही हो? ये भी मेरा काम है। तुम्हारा काम है? लो कर लो। पर मैं अब आलू नहीं काटूंगी। तो क्या मुझे काटोगी? मैं फ्रेंच बीन काटूंगी। देखो, डेवी बाबा फ्रेंच बीन नहीं खाता। अब तक ना 10 बार बना के खिला चुकी हूँ उसे। उसे फ्रेंच बीन पसंद नहीं है। यही तो आदत डालनी है उसे। तुम्हें ना उसकी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे उसकी सेहत का ख्याल नहीं है। मैंने अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया है उसे। तो मैं अब पाल रही हूँ अपनी इन्हीं हाथों से। कहाँ जा रही हो? फ्रेंच बीन्स नहीं है घर में। चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए चाय। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। जाओ देखो, चाय बना रही है। डेविड? डेविड नहीं है घर में। अरे क्या कर रहे हो? उसे आने तो दो अंदर। अरे हम दो औरतें अकेले हैं घर में, और वो आदमी। अरे वो आदमी कहाँ, लड़का है। हाँ आओ, अंदर आओ तुम। आप पगेटी आंटी है ना? हाँ। डेविड की नानी? हाँ हाँ। जी मैं तारिक हूँ, उसका दोस्त। अच्छा, आओ 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 बेटा, आओ बैठो। कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ आंटी। तुम चाय बनाने जा रही थी ना? तुम चाय पियोगे तारिक? जी पी लूंगा। अच्छा तो मैं भी पी लूंगी। हम दोनों के लिए भी चाय बना दो। डेविड आया नहीं अभी तक? आ ही रहा होगा। कम ऑन डोरा, मैं तुम्हें बताकर गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, ये भी बताकर गया था। जूलिया, इनसे पूछो कि यहाँ क्यों आए हैं। तुम ही पूछ लो। मैं इन्हें नहीं जानती, तुम जानती हो? हाँ, मेरे फियोंसे हैं, मुझसे मिलने आए हैं। शट अप। तुम्हारे फियांसे है ना, तो ये तुम ही पहन। ठीक है। डोरा, मुझे क्यों इतने दिन लगे, वहां क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं जानना है? मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती? मुझे पता है, ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। तुमने अगर फिर से ऐसा किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और स्टूपिड, मैं खड़ी हूं यहाँ, चल। अच्छा चल ठीक है। तारिक, तुम कब आए? बहुत देर नहीं हुई, बस 3 घंटे हुए। तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से लेकर तुम्हारी अब तक की पूरी कहानी पगेटी आंटी ने सुना दी, और मैं उनसे यह भी ना कह सका कि आंटी डेविड मुझे ये सब बातें बता चुका है। वो वाकई
तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अभी डैन अंकल के घर में जो हुआ, मुझे उसके बारे में भी बताया आंटी ने। जेम्स ने ये किया भी उस वक्त तारिक जब मैं वहीं था। जेम्स ने जो किया तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है डेव? तुम्हें नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि मैं उसे शुरू से जानता हूं। जानते तुम भी हो, पर मानने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि वो ऐसा कर सकता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो सामने से मुस्कुराता हुआ आएगा और उसके पीछे एमिली छुपी हुई होगी और वो खिलखिलाकर हंसती हुई डैन अंकल से आकर लिपट जाएगी और फिर वो पूछेगा, कैसा लगा मेरा मजाक? ये भी नहीं सोचा उसने कि जिस परिवार के साथ वो ये दगा कर रहा है, उसका तुम्हारे साथ कितना गहरा और पुराना रिश्ता है। कमबख्त ने एक झटके में 2 परिवार हिलाकर रख दिए, अपना भी और इन बेचारों का भी। देवी, क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही? पता है आंटी, तारिक क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कि आप मुझसे बहुत 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 प्यार करते हो। हाँ तो क्या, ये तो मैं भी जानता हूँ। आंटी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अगला कहीं का। आंटी, एक लड़की है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया तू? उसका नाम डोरा है। मुझे मिलना है उससे। अभी तो मैं ही बहुत मुश्किल से मिल पाता हूँ उससे। कल आप उसके पापा से मिलने जा रहे हो। मैं उन्हीं के यहाँ पे काम सीखने के लिए जाता हूँ और वही आपका कोर्ट का काम भी करवाएंगे। अच्छा। आइए आंटी, सर ऑफिस में ही है, जल्दी आ जाएंगे। बैठिए। ठीक है देवी। कैसे हो डेविड? मैंने पूछा तुम कैसे हो? अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, तो क्या आपको खुशी होगी? पेगोटी, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चला था, सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पहली बार किसी अपने को नहीं खोया है मिस्टर मर्डस्टोन, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो है कि मिस्टर बख्शी के मौत की वजह मैं नहीं हूं। और जब मिस्टर बख्शी अपने प्राण त्याग रहे थे, तब मैंने उनका हाथ थाम कर रखा था। उनकी मौत से भी ज्यादा दुख मुझे अपनी उस लाडली के लिए है, जिसकी आखिरी घड़ियों में जिसे उसके पास होना चाहिए था, वो उसके आसपास भी नहीं था। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि तुम दोनों अब मेरे आसपास नहीं। हमें भी इस बात की खुशी है मिस्टर मर्डस्टोन कि आप हमारे आसपास नहीं हैं।
हाय कपूरफील्ड, तुम डॉक्यूमेंट्स ले आए? जी सर। ओके। हाँ मिस्टर मर्स्टोन, आपके मैरिज सर्टिफिकेट और दोनों वसीयत की कॉपी, आपकी भी और आपकी वाइफ की भी। थैंक मिस्टर स्पैली। मिस्टर मर्स्टोन, आपने इस काम को जल्दी करवाने के लिए बहुत मोटी रकम दी है, थैंक्स की जरूरत नहीं है। कॉपरफील्ड, तुम तो मिस्टर मर्स्टोन को जानते हो? जी सर। मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लकी फेलो, बड़ी यंग लड़की से शादी हुई है इनकी, और उस लड़की ने शादी के तुरंत बाद अपनी सारी वसीयत इनके नाम कर दी। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी सारी वसीयत अपनी बहन के नाम कर दी। डोरा की गवर्नेंस मिस मर्स्टोन। सर ये बख्शे अंकल के पेपर्स। ओके ओके। उनका पुश्तैनी मकान और गाड़ी के पेपर्स। ओके ओके ओके। मिसेस बख्शी, काम हो जाएगा पर थोड़ा वक्त लगेगा। कॉपरफील्ड, मिसेस बख्शी तुम्हारी आंटी हैं, फीस लेना बनता तो नहीं है, लेकिन तुम जानते हो। मैं जानता हूँ सर, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और आपके पार्टनर पैसों के मामले में कोई समझौता नहीं करते। पेमेंट की टेंशन छोड़ दीजिए सर, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। अच्छा। बड़े ठाठ है तेरे ससुर के देवी। हाँ? यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी, समझ में ही नहीं आता कि बात शुरू कैसे करूं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसा लड़का उन्हें मिलेगा कहीं? हाँ? ये तो आप सोचती है ना आंटी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा होगा अपनी बेटी के लिए। देवी बेटा, तुम उससे ठीक से शादी करना। हाँ, ऐसा कुछ भी मत करना जैसे जैसे हमारी एमिली के साथ उस तुम्हारे दोस्त को पता नहीं है उसकी नई नई चीज क्या है। सीधा है ना बेचारा, वश में कर रखा है उसे। जादूगरनी है जादूगरनी, जादू टोना सब जानती है। काला जादू? और क्या, बाप रे। और चोरनी भी है वो। चोरनी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले जूस के 2 पैक आए थे, इतने बड़े। अब एक बूंद नहीं बची। कहाँ गया सारा जूस? कहाँ गया? वही पी गई चटोरी। तुम भी ना बातों में लगा रखा है मुझे, काम पड़ा है अंदर। क्या आंटी, आपको और बाद में आना चाहिए था। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कामली आंटी। चलो, कोई तो मिला उन्हें अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए। एक काम करो तारिक, तुम रोज आ जाया करो। अब क्या हुआ आंटी? आज तुमने फिर खाना बना लिया? हाँ तो ठीक है, अब मैं तभी इस घर में आऊंगी जब तुम इस घर से जाओगी। करो, तुम ही सारे काम करो। ठीक है, देवी का पैसा बचेगा। सुना सुना तुमने? तुम्हें मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह माना है कि नहीं? आप चिंता मत करिए आंटी, आपके पैसे नहीं कटेंगे। बेटा, मुझे कुछ हो रहा है। जब भी ये सामने आती है ना, मेरा मन घबरा जाता है। क्या करें आंटी, घर में जूस भी नहीं है। मेरे पास एक दवा है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन उससे घबराहट तुरंत दूर हो जाती है। चाहिए तुम्हें?
बेटा मुझे लगता है मुझे आराम की जरूरत है, मैं चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। तारिक, इसने तुझे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? खिलाई ना आंटी, इतनी सारी बातें। ठीक है, मैं तेरे लिए जूस लाती हूँ। पर जूस कहाँ है आंटी? है ना, मैंने छिपा कर रख दिया था। मुझे पता था सामने रहेगा तो बचेगा नहीं। जूस देखते ही इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बैठ, मैं आती हूँ। और तारिक, क्या कहता है जीवन? वही कह रहा है जो सालों से कह रहा है। अरे एक खुशखबरी है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी मंगेतर की 2 बड़ी बहनें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनमें से बड़ी की शादी पक्की हो गई। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। अब तो तुम अपनी शादी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गए हो। लो जूस लो। थैंक यू। हाँ। आंटी, तारिक ने अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया आपको? हाँ बताया। तूने उसे बताया कि नहीं अपनी बात? डेविड, आंटी इस पाजी ने कोई बात नहीं बताई। आप बताइए मुझे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम अपने दोस्त से पूछ लो। हाँ ठीक है ना आंटी, अब बैठिए जरा। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वो बात नहीं है आंटी, मुझे आपसे एक काम है। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हें आंटी की मदद चाहिए? मुझे एक पेंटिंग खरीदनी है और ये काम सिर्फ आंटी ही कर सकती है। अरे तारिक, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। वो कोई खास पेंटिंग नहीं है, पर मेरे लिए बहुत खास है। तारिक, एक मिनट, तुम मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। वो पेंटिंग मुझे सबीना ने तोहफे में दी थी। वैसे तो बड़ी मामूली पेंटिंग है, पर तुम्हारे लिए कीमती है। और अब वो पेंटिंग एक दुकान पर टंगी है बिकने के लिए। क्या? पर वो वहां पहुंचे कैसे? उस दुकानदार से मिश्रा अंकल ने कुछ उधार उठा रखा। उसे उसके पैसे वापस नहीं मिले तो वो मिश्रा अंकल का सामान लेने आ गया। पर मिश्रा अंकल का सामान तो पहले कोई लेनदार लेके जा चुका था। उसे कुछ और नहीं मिला तो वो मेरी पेंटिंग उतार कर ले गया। इससे पहले वो किसी और को बेच दे, हमें उसे खरीदनी होगी। पर तुम्हें क्यों नहीं खरीद लेते उसे? मैं गया था वहां, पर वो समझ गए कि वो पेंटिंग पाने के लिए मैं कितना बेताब हूं। मुझसे उल्टे सीधे पैसे मांगने लगा। मैं दे भी देता अगर मेरे पास होते। मैं जाऊं? तुम्हें तो देखते ही समझ जाएगा कि मैंने भेजा। अगर आंटी जाएं तो? हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। देवी भी मेरे साथ आएगा। हम वो पेंटिंग लेकर आएंगे। पर हमें तोहफे में क्या मिलेगा? मैं क्या दे सकता हूँ आंटी आपको? जब तुम शादी करोगे तो मुझे उसमें बुला लेना बस। वो तो मैं वैसे भी बुला लूंगा आंटी। पर हम उस पेंटिंग को पहचानेंगे कैसे? वो रेगिस्तान का लैंडस्केप है, वाटर कलर। ऐसे तो और भी लैंडस्केप हो सकते हैं ना? उस पर सबीना ने अपना नाम लिखा हुआ है, उर्दू में। उर्दू तो मुझे नहीं आती। देवी तुझे आती है? नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वहां किसी और पेंटिंग पर उर्दू में नाम लिखा होगा। हाँ। आइए मैडम, आइए सर। मैं आप लोगों को देख के बता सकता हूं कि आप लोग यहाँ पर फ्रेम बनवाने आए हैं। डिजाइन देखिए आपके सामने है, पसंद कीजिए और मुझे बताइए साइज। दाम मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही कम है। हम यहाँ पेंटिंग खरीदने आए हैं। हाँ हाँ, सारी पेंटिंग आपके सामने है, आपके पीछे भी और मेरे पीछे भी। Oh, wow. हमें कुछ अच्छी पेंटिंग्स चाहिए सर। पिकासो की पेंटिंग है आपके पास? पिकासो? जी। माइकल एंजेलो? डाविंची? डाविंची की तो होगी आपके पास। है तो नहीं सर, अगर आप लिख कर देंगे तो मैं मंगवा दूंगा। ये लीजिए।
बेटा उसमें शेक्सपियर और मकबूल चंद हुसैन के भी नाम लिख देना, उनकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी आंटी, मैंने लिख दिया। चलिए आंटी, दूसरी दुकानें भी देख लेते हैं। हाँ चलो बेटा। Oh my God, ये पेंटिंग! अरे चलिए आंटी, यहाँ से चलते हम। अरे नहीं, हमें उसे बताना चाहिए, नहीं तो ये तबाह हो जाएगा। अरे आंटी, हमको किसी से क्या लेना देना, कोई तबाह हो या बर्बाद हो, चलते हैं ना हम लोग। क्या हुआ मैडम? ये पेंटिंग ये बहुत सस्ती है, ले लीजिए। मैं ले लूं? हाँ। तुम्हें उर्दू पढ़ना आता है? नहीं मैडम, उर्दू नहीं आती। पढ़ लो। मैडम मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती, मैंने बोला ना आपको। Oh my God, तबाही! तबाही? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पेंटिंग जहाँ जाएगी वहाँ का सब तबाह कर देगी। हाँ। Oh my God! मैडम आप मजाक कर रही हैं। मजाक कर रही हैं? हाँ। आपने क्लारा पैगटी का नाम सुना है? नहीं सुना। अरे ये वही है, इनकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। हाँ। हाँ। देवी, इसे कहो ये पेंटिंग उठाकर समुद्र में फेंक दे। नहीं तो अगर ये रेगिस्तान समुद्र में नहीं गया ना, तो ये इसे, इसके घर को और इसके इस दुकान को तबाह कर देगा। अब हमारे बीच एक नया रिश्ता है। आप गलत समझ रहे हैं आंटी, वो कोई और लड़की है। हम लुट गए और बर्बाद हो गए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाऊंगा। ये रुपए मैं आपको देना चाहती हूँ। आपके साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार पापा है। अरे नहीं बेटा,